हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ वैसे प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बच्चों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें 30 प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि जीके जीएस के तौर पर रहेंगे। बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। यह 10 मिनट का वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें स्किप नहीं करें, नहीं तो इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो कि एक भी क्वेश्चन आपको मिस करते हैं तो आपको पछताना पड़ जाएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर हो ना सके कि इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर है, 2020 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है। चलिए, और कितना सही होता है और कितना गलत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? जी, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? ऑप्शन ए में है हिंद महासागर, ऑप्शन बी में है अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी में है प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी में है अरब सागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है प्रशांत महासागर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जी, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर और 6 ईयर्स और 2 ईयर्स और 6 ईयर्स। बताइए कितना होता है? राज्यसभा का हमसे पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे 6 वर्ष, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। और लोकसभा का पूछा जाए हमसे तो क्या करके आपको आना है? पूछा जाए लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो आपको 5 वर्ष करके आना है। राज्यसभा 6 वर्ष और लोकसभा 5 ईयर्स करके आना है। चलिए, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर हरदयाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको क्या करके आना है? ऑप्शन ए करके आना है। जी, नागेंद्र सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे 10 दिसंबर, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है और उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बताइए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी दामोदर घाटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या करके आपको आना है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे भाखड़ा नागल, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, भाखड़ा नागल बांध। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची के स्तूप जो होता है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए,
तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे, मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डाउन करना होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? जी, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन बी नियमित शिक्षा से, ऑप्शन सी अनौपचारिका शिक्षा से, ऑप्शन जो डी है वो जागृत नागरिक से। बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है प्रौढ़ शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए प्रश्न है। 8 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? बताइए। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। जी, शिमला समझौता हमसे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, तो क्या करके आपको आना है, आपको 1972 करके आना है। जी, 1972 करके आपको आना है। चलिए 1972 करके आना है। और 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? जी, महानदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी देहरादून। जी, महानदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे रायपुर, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 10 नंबर क्वेश्चन। जी, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ किसने लिखी थी? जी, आनंद मठ किसने लिखी थी? बताइए। ऑप्शन ए बंकी चंद चटर्जी, और ऑप्शन बी अब्दुल फजल, और ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी, ऑप्शन जो डी रहने वाला है शरद चंद्र चटर्जी। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, बंकी चंद चटर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। मेघदूत के लेखक हैं। जी, मेघदूत के लेखक हैं। जी, बताइए मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेदव्यास। जी, मेघदूत के लेखक कौन है या मेघदूत के रचयिता कौन है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जी, ऑप्शन ए होगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 12 नंबर क्वेश्चन। जी, 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन जो डी है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या करके आपको आना है? जी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। जी, बृहस्पति। ऑप्शन ए बृहस्पति। आपको एग्जाम के अंदर जुपिटर करके आना है या बृहस्पति करके आना है, इसमें से एक जरूर रहेंगे, जुपिटर या बृहस्पति। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? संसद का हिस्सा नहीं है, कौन हिस्सा नहीं है? चलिए ऑप्शन ए में है अध्यक्ष, ऑप्शन बी में है लोकसभा, ऑप्शन सी में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जी, संसद का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है हमसे पूछा गया है। तो क्या करके आपको आना है? ऑप्शन सी करके आना है, मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं है।
चीफ जस्टिस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी लड़ाई आखिरी जो थी वो कहाँ लड़ी थी? तो ऑप्शन ए मलाया, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो आखिरी लड़ाई थी वो कहाँ लड़ी थी? तो ऑप्शन क्या करके आपको आना है? ऑप्शन बी करके आना है, कलिंग का युद्ध। जी, कलिंग का युद्ध, यह अंतिम लड़ाई था अशोक का, कलिंग का युद्ध। यह लड़ाई लड़ करके यह बौद्ध धर्म अशोक ने अपना ली थी। जी, यह अंतिम लड़ाई थी अशोक का और बौद्ध धर्म, ये लड़ाई लड़ करके और बौद्ध धर्म अपना ली थी। चलिए जो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जी, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन बी 472 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 627 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? जी, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होता है? बताइए। जो दिल धड़कता है उस धड़कन का दर क्या हमसे पूछा गया है? चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक युवा का धड़कन कितना बार दिल जो होता है धड़कता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एक युवा स्वस्थ आदमी की दिल की धड़कन दर क्या होती है? तो ऑप्शन ए 50 मिनट्स, ऑप्शन बी 72 मिनट्स, ऑप्शन सी 108 मिनट्स, और ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दीज है। चलिए बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे 72 मिनट्स, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का क्या कार्य है? जो हमारा मस्तिष्क है उसका कार्य क्या है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सोचना, ऑप्शन बी शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है ओनली ए, केवल ए। बताइए। जी, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे जो क्लिक किए होंगे ना उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। ए और बी दोनों। जो मस्तिष्क हमारा सोचने का अधिकार है, यानी कि सोचता भी है मस्तिष्क, और शरीर का संतुलन बनाए रखता भी है मस्तिष्क। हमारा सारा मस्तिष्क का खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, रक्त डैडस से शुद्ध होता है। जी, हमारे शरीर में जो रक्त है वो किससे शुद्ध होता है? तो ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए। रक्त जो होता है शुद्ध किससे होता है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर गुर्दा करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, आपको आपके एग्जाम के अंदर गुर्दा न रह करके किडनी भी रहे तो आपको करके आना है। जी, गुर्दा या किडनी ये दोनों रहे, गुर्दा या किडनी दोनों सेम ही है। चलिए, गुर्दा या किडनी, इंग्लिश में किडनी कहते हैं और हिंदी में गुर्दा कहते हैं। जी, रक्त जो शुद्ध होता है वो गुर्दा के अंदर होता है, यानी कि किडनी के अंदर होता है। जी, फेफड़ा, ये फेफड़ा क्या है? फेफड़ा श्वसन के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर डैडस का प्रयोग किया जाता है। जी, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में डैडस का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है लेड, ऑप्शन बी में है पारा यानी कि मरकरी, ऑप्शन सी में है सिल्वर यानी कि चांदी, ऑप्शन जो डी में है नॉन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। बताइए।
तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, पारा, हिंदी में पारा कहते हैं और इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, तो आपके एग्जाम के अंदर मरकरी भी आ सकता है या पारा भी आ सकता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। थर्मामीटर दिखाने के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा पारा का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? जी, इनमें से किन जानवरों का समूह का खून जो होता है वो ठंडा होता है? ऑप्शन ए में है क्रो, केचुआ, मेढक। ऑप्शन बी में है मेढक, क्रो, हेवेल। और ऑप्शन सी में है जो कि पेंगुइन, जी पेंगुइन और सेलमेंडर और बंदर। और ऑप्शन डी में है जी रोहू, मेढक और कोबरा। सॉरी, यहाँ कोबरा होगा। चलिए कोबरा, बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, ऑप्शन डी, जी रेहू, मेढक और कोबरा जो होता है सांप, वो होता है। और जिन बच्चों ने ए पे क्लिक किए होंगे ना, जी क्राउ, केचुआ और मेढक, उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य ग्रहण होता है जब, जी सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए कब होता है सूर्य ग्रहण? जब डैडस कब होता है? पृथ्वी चंद्रमा और चंद्रमा के बीच आती है। जी, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। चलिए, ऑप्शन बी जो है वो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। ऑप्शन सी संकट के दौरान आती है। और ऑप्शन जो डी रहने वाला है वो है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन बी होगा। जी, जो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच के आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो यह इसका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। चंद्रमा सूर्य, जी चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है। जी, पृथ्वी के बीच में आती है सूर्य और चंद्रमा, तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? जी, बिजली का अच्छा जो सुचालक है वह कौन सा है? जी, कुचालक नहीं पूछा गया हमसे, सुचालक पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है कांच, ऑप्शन बी में है कागज, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है पानी। चलिए बताइए, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे तांबा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, तांबा, या इंग्लिश में आपको करके आना है कॉपर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बेरी बेरी, जी बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? जी, बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में सी, ऑप्शन डी में डी। बताइए कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। जी, बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, एटीपी, एटीपी क्या है? जी, एटीपी क्या है? तो एडोसिन ट्रांसफास्ट। और ऑप्शन बी में है एडिनोन ट्राइफास्फेट, और ऑप्शन सी में है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। बताइए क्या होने वाला है? चलिए, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, बी एडेनो ट्राइफास्फेट। जी, एटीपी इज क्या होता है? एडिनो ट्राइफास्फेट। ऑप्शन जो सी बी बोले होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए,
इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? जी, इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? जी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी वासंगीत का नियम और बायोजेनेटिक का नियम और प्रभावतिक का नियम और पृथक्करण का नियम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी हैकल ने किसके द्वारा किया गया था? तो बायोजेनेटिक का नियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बर्फ पिघलने का तापमान है। जी बर्फ पिघलने का तापमान है क्या है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस। जी बर्फ का पिघलना तापमान कितने, बर्फ जो है पिघलने का तापमान, बर्फ कितना डिग्री पर पिघलता है, हमसे यह पूछा गया है। तो क्या करके आपको आना है? ऑप्शन बी करके आना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 27 नंबर क्वेश्चन। जी 27 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए नस, ऑप्शन बी मूत्र, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी एड्स। बताइए जी हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे, रक्त उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, यानी कि ब्लड। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और ऑप्शन जो सी रहने वाला है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ऑप्शन डी में है केवल न्यूट्रॉन। बताइए एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या करके आपको आना है? ऑप्शन सी करके आना है आपको। जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। जी पारे में मिले धातुओं को मिश्रण को क्या कहते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन ए में है पारा धातु मिश्रण, ऑप्शन बी में है मिश्रण, और ऑप्शन सी में है पारा नमक, और ऑप्शन डी में है विलयन। चलिए यह आपके लिए HW के रूप में दिया जाता है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास था बच्चों, इसमें कितना सही होता है और कितना गलत हुआ है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।